द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों में खौफ पैदा कर दिया है। दरअसल हमास के अल कसाम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, इन लोगों ने इजरायली टैंकों को और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि इससे जो हथियार के स्तर पर नुकसान हुए हैं सो हुए हैं, कई इजरायली फोर्स भी इसमें मारे गए हैं। खबर क्या आई है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। मिश्रा अमरेश ने इंफॉर्मेशन दिए हैं। ब्रेकिंग है 14 दिसंबर 2023। अल कसाम लड़ाकों ने शेख अल रडवान क्षेत्र गाजा शहर में अल यासीन 105 गोले से 4 मरकावा टैंक और 4 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। यह इजराइल के दुःस्वप्न की शुरुआत मात्र है। यह आज के दिन के लिए दुःस्वप्न जैसा है। आईडीएफ के हताहतों की संख्या आनी अभी बाकी है। अब बस आप आकलन कर लीजिए, 4 टैंक होगा, 4 टैंक में भी इजरायली सैनिक होंगे, वहीं जो 4 सैन्य वाहन है इसमें भी इजरायली सैनिक होंगे, तो मरने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से टैंकों का भी भारी नुकसान हुआ है। इतने महंगे महंगे टैंक इनके बर्बाद हो गए और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो 2-2.5 हजार टैंकों का इनके पास कुनबा है, इजरायलियों के पास, एक एक करके गाजा में सब बर्बाद होता जा रहा है और बर्बाद टैंकों को ये लोग वापस लाकर मरम्मत कर फिर से हमला करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। हमास के लड़ाके जिस कदर हमला कर रहे हैं, उससे इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबरें भी खूब आ रही हैं। अभी बताया गया कि कैसे एक गाजा के ही क्षेत्र में इजरायली सैनिकों को मार गिराया है हमास के लड़ाकों ने, वो भी 10-10 इजरायली सैनिकों को ढेर किया है। यह सब कुछ हुआ गुरिल्ला वॉर तकनीक के जरिए। हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर तकनीक के जरिए इन लोगों को एक इमारत में फंसाया और उसके बाद वहीं ट्रैप करके सबको ढेर कर दिया। यह खबर कहीं मीडिया में यह चल रही थी कि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खुद इजरायली फोर्स ने यह स्वीकार किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल पर यह एक अनोखा और भयंकर हमला था। जिस तरीके से घेरेबंदी हुई और इजराइल के सैनिक उसमें फंसते चले गए और फिर उस इमारत को ही उड़ाया गया और उसके बाद इन सब के मारे जाने की खबर भी सामने आ गई है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यही इजराइल जो लगातार अपने सैनिकों को हताहत होते देख रहा है और अपने हथियारों के जो सैन्य शक्ति है उसके नुकसान का आकलन कर रहा है, तो उसे अब सीज फायर में ही भलाई नजर आ रही है। तो सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जंग लड़ो भी, हमास को खत्म करके दिखाओ, अगर छोड़ दोगे तो यह फिर तुम पर हमला कर देगा। दरअसल अमेरिका की जिद कुछ और है। यह हनक, यह खुन्नस किसी और कारण से है। इसको लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख समझ सकते हैं। लेकिन यह जो घटना घटी है कि 105 जो यासीन गोला है इसका इस्तेमाल किया गया और उससे 4 मरकावा टैंक और 4 सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया गया। यह बहुत बड़ी क्षति इजराइल के लिए बताई जा रही है। इस संबंध में एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं कि टोटल जो इस वक्त इजरायली सैनिकों के हताहत होने के आंकड़े ऑफिशियली आ रहे हैं, वो मिश्रा अमरेश ने शेयर किए हैं। 14/12/2023 इजरायली मीडिया, गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से आईडीएफ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक आईडीएफ मौतें 319 मानी गई। 116 को 319 से जोड़े तो आधिकारिक आईडीएफ हताहतों की संख्या 435 है। और अगर आप देखिए कि असली फिगर अगर निकाला जाए तो यह 4-5 गुना ज्यादा होगा। इन्होंने 3-4 गुना लिखा है, तो यह संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा 2000 के करीब भी पहुंच सकती है, जिसमें इजरायली सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े होंगे। हालांकि इजराइल सब कुछ खुलकर दुनिया के सामने नहीं बताता है,
क्योंकि उसे युद्ध लड़ने की भी मजबूरी है। हालांकि इजराइल भी चाहता है कि युद्ध रुक जाए क्योंकि भारी नुकसान इन्हें भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अभी आपको युद्ध लड़ते रहना है, हम आपको टैंक भी भेजेंगे, हथियार भी भेजेंगे, गोले बारूद भी भेजेंगे, बस जंग लड़िए। और इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर एक रिपोर्ट है कि प्रतिदिन कितना खर्च आ रहा है इजराइल को इस युद्ध के लड़ने में। यह रिपोर्ट आपको चौंका देगी। नवभारत टाइम्स पर खबर है, लिखा हुआ है हेडलाइन में, गाजा में जंग की इजराइल को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। चौंकाने वाला है एक दिन का खर्च। अब यह खर्च कितना बड़ा है जरा सोचिए। अमेरिकी जो डॉलर में हिसाब लगाइए और इजरायली शेकेल में भी हम लोग इसका हिसाब लगाएंगे। यहां बताया जा रहा है कि वित्तीय परामर्श फर्म लीडर कैपिटल मार्केट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल को अपने सैन्य अभियान के चलते साल 2023-24 में अपनी इकोनॉमी में करीब 48 अरब अमेरिकी डॉलर, इजरायली करेंसी शेकेल में करीब 180 अरब शेकेल का नुकसान होने का अनुमान है। फर्म ने कहा कि इस युद्ध में खर्च हो रही राशि का 2/3 हिस्सा इजराइल वहन करेगा, जबकि बाकी की खर्च अमेरिका सैन्य सहायता के रूप में वहन करेगा। यह सहायता किस तरीके की सहायता है? क्या इसकी भरपाई अमेरिका नहीं करना चाहेगा? इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर जो 2/3 भी उन्हें खर्च करना है कुल बजट का, तो वो कैसे करेंगे? वो पैसा कहां से आएगा? इजराइल इतना भी ताकतवर नहीं है। जो देश 81% अपने हथियार अमेरिका से खरीदने पर डिपेंडेंट हो, बाकी भी पश्चिमी देशों से हथियार खरीदता हो, वो देश, क्या आपको लगता है कि इतने खर्च को ज्यादा दिन तक सहन कर पाएगा? यह जो दुनिया में एक भ्रम फैलाया गया है, वह भ्रम ही टूट जाना है। इजराइल सबसे कमजोर भी निकल सकता है। इतने दिन युद्ध चलेंगे तो हालत बदतर तो हो ही जाएगी। यहां लिखा गया है कि इजरायली राष्ट्रीय आर्थिक परिषद ने लीडर कैपिटल मार्केट्स के अनुमान से भी ज्यादा खर्च की बात इस युद्ध में कही है। परिषद का कहना है कि इजरायली अर्थव्यवस्था पर युद्ध के चलते 200 अरब शेकेल, 54 अरब डॉलर का भार पड़ने जा रहा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने युद्ध के हर दिन के खर्च का अनुमान लगाते हुए कहा है कि आईडीएफ के एक दिन के अभियान में करीब 270 मिलियन डॉलर का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है। इससे पूरा मामला बिगड़ जाएगा इजराइल का, और इसके लिए इजराइल को सिर्फ और सिर्फ उधार के सहारे ही जिंदा रहना होगा। इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यहां पर लिखा भी गया है, ब्लूमबर्ग ने कहा है, ब्लूमबर्ग ने इन रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि इजराइल के राजकोषीय गणित का मतलब है कि सरकार को अपने इस सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए काफी हद तक उधार लेना होगा। यह देखते हुए कि तेल अवीव ने गोल्डमैन ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट बैंकों के माध्यम से येन, यूरो और डॉलर में अंतरराष्ट्रीय ऋण जारी किया है, तो इससे भयंकर नुकसान इजराइल को तो होगा ही, और आने वाले समय में यह लोन चुकाने में भी इजराइल की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जाएगी। जो दुनिया में ताकतवर होने का जो खोखला ढिंढोरा इजराइल पीटता है, उसका सच भी सामने आ गया है। अब देखिए, हमास के लड़ाके तो इन्हें इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी नेतन्याहू कह रहे हैं हम जंग लड़ते रहेंगे। कब तक लड़ेंगे? जब खुद तबाह हो जाएंगे तब तक लड़ेंगे, तो क्या फायदा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।